नमस्कार, मैं हूं आमोद श्रीवास्तव। अमेजिंग थॉट, अमेजिंग मैसेज, अमेजिंग इंफॉर्मेशन की दिशा में आज एक कदम और आगे। आज के इस कहानी का शीर्षक है मां की गाय। आपको ये मेरा वीडियो अच्छा लगे तो लाइक करें, शेयर करें और सब्सक्राइब अवश्य करें। साथ ही बेल आइकन दबाना बिल्कुल ना भूलें। मां ने एक अच्छी गाय पाली थी। बात 1982 की है। गाय बहुत समझदार थी। मां ने उसका नाम भी रखा था, पर उसके देख रेख की जिम्मेदारी मेरी ही थी, क्योंकि 5 भाई बहनों में मैं सबसे बड़ा था। यदि यही कोई 10-11 साल की उम्र रही होगी, गाय अच्छे से रहती और हम उसे स्कूल की छुट्टी के दिन चराते व बाकी दिन देखभाल करते। सुबह 9 बजे का स्कूल था। जाने के पहले हरा चारा, सानी पानी सब करना पड़ता था, जो आराम से हो भी जाता था। पर शाम को 5 बजे स्कूल से आने पर समय नहीं मिलता था, क्योंकि सूरज जल्दी डूबता था और शाम को ट्यूशन भी जाना पड़ता था। वह भी एक पुरानी लालटेन साफ करके पढ़ाई करनी पड़ती थी। समस्या ये थी कि जब मां की गाय चारा कम खाएं तो मां चिंतित हो जाती थी और शाम को स्कूल से आते ही कहती थी कि जा सात धर, ये नमक मांगकर लड्डू पंडित से झरा कर लाकर गाय को खिला दे। अब मां का आदेश मैं अक्षरशः पालन करने वाला आज्ञाकारी बेटा तुरंत एक घर पंडित, नाऊ, कोयरी, कोहार भर, कहार, गोसाई यानी पूरे गांव का भ्रमण कर नमक मांग कर लाता। वह लुढ़ू पंडित का संध्या वंदन खत्म होने का इंतजार करता। संध्या वंदन खत्म करके पंडित जी उस सातों घर के नमक को एक में मिलाकर फूंक कर दे देते थे और मैं विश्व विजेता के आवेश में मां से बोलता, मां, मैं नमक फुकवा कर लेकर आ गया। कभी मां खुद आगे आकर नमक रोटी में छुपाकर गाय को खिला देती, कभी हमें ही खिलाने को बोलती। अब ये सब चक्कर में शाम का मेरा अजोरिया अहरिया छुपी छुपा सखी तोहरे अंजोरिया में बाल बिल्की का खेल छूट ही जाता था। वह ट्यूशन जाने का समय भी हो जाता था। काफी दिन तक यह सिलसिला चलते रहा। फिर एक दिन मैं सोचा, नमक तो सबके घर का एक ही जैसा होता है, तो क्यों ना मेरे घर का ही नमक लेकर पंडित जी से फुकाकर माँ को दे दिया करूं और गाय की नजर उतर जाएगी। फिर क्या ऐसा ही किया और माँ की गाय ठीक होती रही और मैं अपना उस समय खेल कूद में बिता दिया करता था। अब हालत ये थी कि पंडित जी का इंतजार भी भारी लगने लगा और मैं घर से नमक लेता, अपने पायजामे के पैकेट में रखता, वह समयानुसार खेलता व बिना फुकवाए ही नमक लाकर माँ को दे देता और माँ गाय को खिला भी देती और गाय ठीक भी हो जाती। कुछ दिन बाद जब मैं इससे भी ऊब गया तो हिम्मत जुटाकर माँ से बता दिया, ताकि इस काम से फुर्सत मिल जाए और अपनी पढ़ाई व ज्ञान का हवाला देकर माँ को समझाया कि माँ, नमक के असर से गाय की खुराक बढ़ जाती है, ना कि झाड़ने फूकने से। मैंने माँ को कहा कि गाय की खुराक तब बढ़ जाती है जब उसे नमक मिलता है। नमक में झाड़ने फूकने से कोई फर्क नहीं पड़ता। हालांकि माँ मुझसे काफ़ी नाराज हुई, पर मेरी बात से वो सहमत होकर मुझे माफ़ भी कर दिया और हम अब खुशी खुशी एक साथ रहने लगे और घर के ही नमक को गाय को खिलाकर उसकी बाधा दूर करने लगे। और भी इसी तरह की जानकारी के लिए देखते रहिए मेरा वीडियो। लाइक करें, शेयर करें और सब्सक्राइब अवश्य करें। धन्यवाद।